नीच का बीज होना है मेरे, या कोई व्यापार करता हो, कारोबारी हो या दो नंबरी हो, जो गलत काम करता हो उसके पास मिलेगा पैसा, असल के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में एमएलए और इस पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष रहे और आज इस समय राज्यसभा के सांसद, रिश्तेदार कहूँ या क्या कहूँ, वैसे है तो रिश्तेदार है हमारा, क्योंकि सतरोड़ में भतीजी ब्याह रखी, इसकी ब्याह रखी कि नहीं भाई? गले लिया है। और अभी आपने जिनके विचार सुने, आपके इलाके के पूर्व एमएलए प्रोफेसर राम भगत जी और सिसाए गांव के पूर्व एमएलए, बहुत ही बड़े दानी, बहुत ही अच्छे इंसान, मेरे अजीज, बहुत ही प्रिय जोगीराम जी। देखो भाई, पैसे कमाना तो और बात है, लेकिन पैसे खर्च करना बहुत बड़ी बात है। हर आदमी जानता है, हाय लगी हुई है सबके पैसे कमाने की, ना कुछ लेके आता आज इंसान और ना कुछ लेके जा सकता है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाना है। अच्छा इंसान वो होता है जो खूब दान करे, खूब अच्छे काम में पैसे लगावे, सबका भला करने की कोशिश करे। तो उस कड़ी में मैं, जोगीराम धनी आदमी तो है लेकिन इसका दिल भी बड़ा है। पिछली बार अड़ी लगा ली इसने मेरे से, मैं तो भाई यहाँ का एमएलए हूँ नहीं, अब पैसे भी मेरे पास कोई ग्रांट नहीं। अब बराड़ा जी तो भाई राज्यसभा के मेंबर हैं, इनका मन कर जे आज ये 11 लाख नहीं देंगे, कई जगह जाके आए हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ी गौशाला है हरियाणा की, 300 एकड़ के करीब जगह है। गौ माता भी अभी नारनौल से भी मेरे ख्याल में 100 से ऊपर गऊ आई होंगी, आई है ना भाई? 125-150 इन्होंने ही आश्रय दिया है। तो बराड़ा जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, 21 लाख से कम ना दियो एक पैसा भी। हाँ कर दी बराड़ा जी, कर दी ऐसे। और भाई जितने भी यहाँ भाई आए हुए हैं, सबसे मेरा आग्रह है, हमारा सोनू डाटा का मैंने अभी नाम नहीं लिया, इसने भी बहुत अच्छा काम किया है, जिला परिषद का चेयरमैन बना, सबसे अच्छा काम तो यो करा। उसके बाद इसने पिछली बार कितने वोटे थे भाई सोनू? बता। बताओ भाई, क्या बहुत बढ़िया भाई, बहुत खुशी की बात है। 21 लाख तो लगा दिए, पिछली बार यहीं इसी स्टेज पे उठे थे इसने, और 1 करोड़ की इसने घोषणा करी है। इसके लिए स्पेशल ताड़ी बजाओ जोर से, बहुत अच्छा काम किया है। और भाई यहाँ जितने लोगों के नाम लिए, लिख के तो दिए नहीं, न्यू सोच लो सबके नाम ले दिए स्टेज पे। और बाबा जो हमारे लालदास जी के बाबा जो हैं इस वक्त, पालनाथ जी, बहुत ही नेक आदमी हैं, इनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त है। मैं जब एमएलए बना था 2005 में, बीजेपी के 2 एमएलए बने थे, 88 हारे थे, और एक भी जो बना था दूसरा भाई, वो हुड्डा साहब वाली कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसका नाम पहले हसनगढ़ था, कलोई था बाद में,
वहां से टिकट दे दी चक्रवर्ती शर्मा को कांग्रेस की। दूसरा भाई वो बना था, हम दो बने थे। आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा उस वक़्त, और हमेशा ये आपका बहुत सहयोग रहा है भाई। देखो, मुझे तो वोट आप लोगों ने जिताया तो एक बार है, लेकिन मदद हमेशा ही करी है। आप बहुत अच्छे इंसान हो। ये आपके गांव बल्कि महाराले गांवों से अच्छे हैं भाई। पता लगेगा तो नहीं कहेगा अपनी बुराई करे था, पर असलियत ये है कि आप जो सोच लेते हो वो ज़रूर करते हो। ये मैंने कई बार आजमाया है। तो आप बहुत अच्छे लोग हो। आपसे भाई एक प्रार्थना करूंगा, अब कर तो चुका ये भी भाई, हमारा जोगीराम भी भाई। अपनी 4 माँ हैं, मेरा मानना है। पहले माँ हमारी है जननी, दूसरी माँ है जिसने जन्म दिया, एक तो पहली माँ, दूसरी गौ माता, तीसरी भारत माता, चौथी धरती माता। 4 माता हैं भाई। तो आज हम जिस काम के लिए आए हुए हैं, इतने बड़े त्यौहार मकर संक्रांति का, तो वो गौ माता की सेवा के लिए आए हुए हैं, उसके सम्मान के लिए आए हैं, उसकी बढ़िया परवरिश हो। कोई भी, हालांकि इस सरकार ने जो काम किया है ऐसा पहले किसी सरकार ने किया। बीजेपी की हुकूमत आने के बाद पहली बार ग्रांट जो है अगर किसी सरकार ने करी है तो पहले सरकार थी खट्टर साहब की पहली सरकार, जो 2014 में बनी थी। उससे पहले कोई ग्रांट नहीं थी, वो अलग बात है। आपके यहाँ बहुत बड़ा एक बार बखेड़ा छिड़ गया था और मेरे पास आए थे रणधीर सरपंच, ये भाई कौन कौन थे मेरे पूरा याद नहीं, बली तू भी ठाक नहीं था, कि जी हमारी धर्मशाला फेल, ये गौशाला फेल होगी और हुड्डा साहब ने बुलाओ। मैंने हुड्डा साहब से कहा था, मका जी डॉक्टर आना यार, छिकमा खूब यहाँ मदद करके जानी है। तो कहने लगे मैं छोरे ने भेज देता हूँ। चीफ मिनिस्टर थे वो, उन्होंने भेजा फिर दीपेंद्र को। मेरा ख्याल करोड़ से ऊपर चंदा आया था उस वक़्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ। कितना आया था भाई? 1 करोड़ से टप गया था। बहुत बुरी हालत में थी ये गौशाला। लेकिन उस वक़्त भी सालाना कोई ग्रांट 1 पैसा भी नहीं था किसी भी गौशाला का। पहली बार मनोहर लाल खट्टर की सरकार बीजेपी की बनी जब 2000 में, वहां से हर धर्मशाला को भाई ग्रांट देनी शुरू कर दी। और अब तो नायब सैनिक बनने के बाद इसने और भी बढ़ा दी। तो गौ माता की सेवा भाई जितनी करोगे उतनी थोड़ी। लेकिन आज भी, इस वक्त भी मैं देखता हूं, आज भी गौ बहुत सड़कों पे फिर भी घूमती हैं। लेकिन सरकार का ध्यान कई बार दिलाया, सरकार का ध्यान भी है। उनकी कोशिश ये है आगे कोई भी गऊ कहीं धक्के खांदी ना फिरे भाई, कहीं सड़क पे ना फिरे, कहीं खेतों में नहीं आवारा घूमे। तो उसके लिए अपन सारे अगर सोच लें, सारे जितने यहाँ आ रहे, यहाँ जो आए हुए वो भी अगर सोच लें कि भाई गऊ माता, कोई भी गऊ माता आवारा और भूखी नहीं फिरेगी। तो भाई मेरा ऐसा अंदाज़ा है, आप यहाँ से जाओगे अपने दोस्तों को, प्यारों को, रिश्तेदारों को भी कहोगे और ख़ुद भी खूब मदद करोगे। अब जो जोगीराम ने कहा है कि जो भाई यहाँ आया है वो चाहे 1 रुपया दे के जाओ, भाई मैं भी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो भाई यहाँ आया है 1 रुपया दो, किसी का 10 रुपये का ब्यों तो 10 दो, और किसी का अच्छे माल हाथ में लग रहा है तो भाई जितना दे सकते हो वो ही थोड़ा है। अब जिन भाइयों के नाम नहीं ले सका भाई, दोबारा कह रहा हूँ, काली नामा नहीं हो, क्योंकि लिख के तो मेरे को दे नहीं रखा है, इसलिए मैं किसी के नाम नहीं बोल पाया ज़्यादा। तो एक तो ये, दूसरा भाई एक बात जो और कहना चाहता हूँ मैं, आपने बहुत सरकारें देखी हैं देश में, और ख़ास तौर से जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं,
ये देश जो है 14 से पहले जब मोदी जी आए यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन के, उससे पहले किसी को पता ही नहीं था ये हिंदुस्तान है पाकिस्तान है। पहली बार एहसास कराया मोदी साहब ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि भाई ये हिंदुस्तान है पाकिस्तान नहीं है। 370 धारा तोड़ी कोई सोच नहीं सकता था, राम मंदिर का निर्माण कोई सोच नहीं सकता था। कांग्रेसी तो डिगाऊ थे, 10 साल और बयान दे के आए थे सुप्रीम कोर्ट में। और 3 तलाक हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के लिए कानून बनाया कि कोई 3 तलाक से तलाक नहीं होगा। और उसके अलावा हमारी बहन बेटी माताओं बहनों के लिए जो इस सरकार ने सोचा, मोदी जी ने सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा। आप देखो, हमारी बहन बेटी रात को खाना खा के जाया करती घोर अंधेरे में शौच के लिए, लेटरिन के लिए, या सुबह सुबह जाती थी बेचारी। सारे हिंदुस्तान में शौचालय बनवा दिए मोदी जी ने। सबसे पहले चिंता की हमारी बहन बेटियों की। और उसके बाद अब तो भाई 1/3 रिजर्वेशन एमपी में, आगे आने वाले चुनाव में और एमएलए में। ये सोच भी इसी सरकार ने की, मोदी जी की सरकार ने। पहली बार एहसास करा दिया कि ये भाई हिंदुस्तान है पाकिस्तान नहीं है। हमें गर्व होता है हमारा देश आज, पहले क्या पोजीशन थी हमारे देश की। मनमोहन सिंह सरदार जी बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, लेकिन अमेरिका जाना था। अमेरिका जाने के बाद जब एंट्री करने लगे, उनका वो खुलवा लिया साफा, तलाशी ली। लेकिन अब बराड़ा जी बताएंगे कितना सम्मान है। बाहर जाओ तो ये मोदी जी के एमपी का, मुझे रामचंद्र ने बताया था एक बार, रामचंद्र जांगड़ा ने, कि हम गए जी पूरे प्रोटोकॉल से अंदर लेके जाते हैं। और सारी दुनिया में मोदी जी ने आज हिंदुस्तान का डंका बजा दिया। तो भाई अभी जो घोषणा कर रखी है 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, मोदी जी की घोषणा है, बीजेपी की घोषणा है। वो विकसित भारत जब बनेगा जब आप लोग ऊक चूक नहीं करोगे, बहकावे में नहीं आओगे। कांग्रेस पार्टी, अव्वल तो कांग्रेस पार्टी रही नहीं भाई। पिछले इलेक्शन में तो मैं क्या करता, मका भैया कांग्रेस पार्टी नहीं है तो हुड्डा पार्टी है मगा। अब क्या बता रहा, अब क्या ये पार्टी इस वक्त जो है ये मुस्लिम लीग है भाई। प्रियंका ने तो अपना छोरा है ब्याह दिया। तो इसलिए कोई भाई बहकावे में ना आइयो। कांग्रेस पार्टी नाम की कोई पार्टी नहीं है देश में इस वक्त, खत्म हो चुकी है पार्टी। कुछ लोगों का आधार है, जैसे यहाँ हुड्डा साहब का आधार था, कहीं वीर बहादुर का था, कहीं किसी का था। नॉर्दर्न इंडिया में सारे साफ हो जाएगी। और बाहर जो मुस्लिम स्टेट हैं वहाँ थोड़े बहुते आओगे। आप देखो सारे हिंदुस्तान में इसराइल ने कहीं जगह नहीं पाई। केरल में जहाँ मुस्लिम बाहुल इलाका है वहाँ से एमपी, बहन भी वहीं से एमपी। और बहन भाई का रिश्ता भी नहीं बेरा इसने, हिंदुस्तान की संस्कृति को भी नहीं जानता। इसलिए कोई कांग्रेस पार्टी के बकाव में ना आइयो भाई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी। और जहाँ तक इस सरकार की बात है, आप देखो 2014 से पहले बालक किलकी मार दे, हांडा कर दे बसा में। मनोहर लाल खट्टर ने पढ़ना सिखा दिया, कोचिंग सेंटरों में दाखिल करा दिया। एक एक बच्चा, गरीब घर का बच्चा डीएसपी लग गया, एचसीएस लग गया, इंस्पेक्टर लग गया। पहले तो यूँ सोचा रही सिपाही कैसे भर्ती होगा, किसकी सिफारिश तो हूँ, कौन सा जुगाड़ करूं। मेरा सत्यवान है गुराने का छोरा, मेरा पीएस तो है रोहिला, छिंबिया का बालक है। उसकी ससुराल में चला गया मैं पानीपत, और वो इतने खुश हो के मेरे पास आए, कहने लगे जी 6 बालक खट्टर साहब की सरकार में लगे, पहले हमारा एक भी नहीं लगा। यानी भाई मेरिट से भर्ती करी, अनेक गरीब घरों के बच्चे बड़े बड़ी पोस्टों में लग गए। और भाई नायब सैनी ने उसको भी और आगे बढ़ाया है।
सारी चीज़ों में। पहले एमएलए को भी बहुत अच्छी ताकत दी और इसने नायब सैनी ने बढ़ाई है। तो कोई भाई राज वो अच्छा होता है भाई जिसमें सबको सबका हक मिले। और पहली बार बीजेपी की हुकूमत आने के बाद सबको सबका हक मिल रहा है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई कहीं गड़बड़ ना करियो, किसी बहकाव में ना आइयो। और अब आओ काम की बात और करूं थारी। आज जिस मतलब के लिए हम आए हैं, गौ माता की सेवा के लिए, भाई पिछली बार मैं कोई ग्रांट नहीं होती एमएलए पर, यहाँ का एमएलए भी नहीं हूँ, अब मैं सफ़ीदों का हूँ। पिछली बार 3,51,000 रुपये मैंने भिजवाए थे कि नहीं बली? तो इस बार घोषणा तो कोई करता नहीं मैं, लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिवा सकता हूँ मुख्यमंत्री जी से कहूँगा उतने दिवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जय बोल लूँगा, मुर्दों की तरह ना बोलियो। 1,51,000 टीकाराम। टीकाराम भी बहुत बड़ा दानी है, खड़ा हो जा टीकाराम। सरपंची में तो किसी ने घास घेरी नहीं, पर दान में कसर छोड़ी नहीं। बहुत बहुत इसका इस बार भी 51 कर दिए, आजीवन 1,51,000 ये देता है भाई। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा काम करने लग रहा है। तो मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ भाई, पूरे से पूरी कोशिश करूँगा, जितनी दिला सकता हूँ। बोलूँगा नहीं। मैंने सुनो मेरी बात सुनो भाई। देखो बात सुनो भाई, 1 मिनट पहले तो ये बता दूं, सुन लो। कभी तुम एमएलए का यूं समझते हो जो नीच का बीज हो ना एमएलए, या कोई व्यापार करता हो, कारोबारी हो या 2 नंबरी हो, जो गलत काम करता हो उसके पास मिलेगा पैसा, असल के बीज पे जो ब्याज नहीं पाओगे, ये जान मार लो। कुछ नहीं होता एमएलए के पास, लेकिन आप लोगों से प्यार करता हूं। इसने कहा कि आ जाओ, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। जो भी ज्यादा से ज्यादा मैं करवा सकूंगा पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रामकुमार गौतम जी।